पुत्र बनकर के आया है माता। माता बाहर खड़ी है। माता बाहर खड़ी है। कि आप सरे से खो जाऊं कहाँ जाई, नव तब साया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय इसलिए मैया आपका पुत्र बनकर के आ गया। माता बाहर बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है। आप जल्दी दरवाजा खोलो तो जिससे ये भीड़ मेरा जल्दी से दर्शन कर ले। तो कौशल्या बोली कि मैंने आपको पुत्र बनकर के आने के लिए बोला था, आप तो पिताजी बनकर के आए हो। ये शंख चक्र गदा पद्म ये साथ लेकर के क्यों आए? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? तो राम जी बोले कि मैया हम तो जहां कहीं भी जाते हैं ना ऐसे ही पुत्र बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। आप हमको पुत्र बोलो, हम तुमको माता कह देंगे और बन गए हम तुम्हारे बेटा। मैया बोली कि ये तो ठीक है बेटा, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? ये तो बताओ मुझे, जो तुम्हारे 4 हाथ हैं दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? लोग कहेंगे कि 4 हाथ का बालक हुआ है। तो सज्जनों, राम जी ने अपने 2 हाथ हटा लिए हैं, अब 2 हाथ के हो गए। और मैया से बोले कि मैया अब तो दरवाजा खोलो। तो मैया ने कहा ये बताओ बेटा, कोई 20 फीट का बेटा होता है क्या? इतना लंबा बेटा पहले छोटे बने तभी दरवाजा खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। तो आज मेरे राम जी छोटे से बन गए हैं। मैया अब तो मैं छोटा हो गया। तो मैया ने कहा कि बेटा ये वस्त्र जो पहन रखे हैं इनको उतारो। तो राम जी ने कहा कि मैया तुम तो बहुत परेशान करती हो, कभी कहती हैं 2 हाथ कटाओ, कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती हैं कि नंगे हो जाओ। हम नंगे काहे को हो जाएं? सो राम जी आज नंगे हो रहे हैं कि माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति शीला, यह सुख परम अनुपा। सब शिशु छोटे से बन गए हैं भगवान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय जय श्री तो आज मेरे प्रभु नंगे हो गए, तो मैया ने पन्ना में सुला दिया है और मैया से कहने लगी कि मैया अब तो दरवाजा खोलो, मुझे सब लोग देखना चाहते हैं। तो मैया बोली रो तो सही, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है कि नहीं रोता है, और तुम तो हंसते हुए आए, पहले रो। सो आज मेरे प्रभु राम जी रोने लगे हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है, दर्शन करने के लिए 12 बजे हैं। चंद्रमा सूर्य से कहता है कि आगे तुम चलो, और सूर्य कहता है मैं नहीं जाता, मेरे वंश में थोड़ी आए, मुझे दर्शन करने हैं, तुम चलो। तो राम जी ने चंद्रमा जी से कहा है कि चंद्रमा जी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तो चंद्रमा बोले कि एक तो आपने दिन में अवतार लिया है प्रभु, और वो भी सूर्य वंश में लिया है, जले पर नमक छिड़कते हो। तो राम जी ने कहा कि डरते क्यों हो, इस बार सूर्य वंश में आया हूं तो अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा, इस बार दिन के 12 बजे आया हूं तो अगली बार रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। अभी भी तुम्हें इतने पर भी प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहां जो मेरा नाम लेगा ना वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवो भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद
मंगल मंगल बांग पर श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो देवताओं ने तो रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया है। तो महाराज दशरथ को अब सूचना मिली है कि आपकी तीनों भार्याओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। अभी तक तो उनको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा। तो महारानी कौशल्या के रघुवर जी पधारे हैं। कैकेयी महारानी ने श्री भरतलाल जी को जन्मा है और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। तो दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही है। तो दशरथ जी महाराज खुशी में दान देने लगे हैं कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान दीन सब काहू, खा नहीं पाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आज दशरथ जी को इतनी खुशी हो रही है। कहां तो एक भी पुत्र नहीं, आज उनके महलों में 4-4 पुत्रों ने एक साथ जन्म दिया है। तो दशरथ जी ने दान दिया, लेकिन दान देने वालों ने भी दान कर दिया है। देवता अगर दर्शन को पधारे हैं। सूर्यवंश में जन्म लेने से भगवान भास्कर प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी गति रुक गई है। अब रात कैसे हो, अतः चंद्रमा प्रभु दर्शनों से वंचित रह गया है। अयोध्या आज साक्षात गोलोक धाम बना हुआ है। अयोध्या क्या है? युद्ध न भवती अयोध्या, अर्थात जहां युद्ध नहीं, बैर नहीं, विकार नहीं, वह अयोध्या है। तो जहां शुद्ध प्रेम होता है भगवान वहां जन्म लेते हैं। वशिष्ठ जी ने 4 भाइयों का नामकरण संस्कार किया है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति राम। योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम हैं। और सुनिए राजन, राम नाम के प्रेम से जो जगत को भर देता है, दूसरे पुत्र भरत हैं कि भरणाद भतरो लक्ष्मणं लक्षणान्वितं शत्रुहन्तार देवं कुरुहासतः। तो राम नाम के प्रेम से जो जगत को भर देता है सज्जनों, दूसरे पुत्र का नाम है भरत। शत्रुओं का विनाश करता शत्रुघ्न है और सब लक्षणों से युक्त लक्ष्मण है। तो राम जी की बाल लीला बड़ी दिव्य है सज्जनों। वे कौशल्या के आनंद में किलोल करते हैं, कभी घुटनों के बल चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो कौशल्या आनंद मनाती है। तो आज वर्षों तक अयोध्या में बधाई बाज रही है।
अवध घर राम भयो, जय जय राजा राम किया। अवध घर राम भयो, जय राजा राम, जय जय राजा राम के, जय जय राजा राम के। अवध घर राम भयो, जय जय राजा राम के, अवध घर राम भयो, जय जय राजा राम के।
भाई चलते चलते सभी देवगण प्रभु की उस झांकी का दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सतचित आनंद केवल राम और कृष्ण हैं। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया है। गुरुदेव, आप मेरे चारों भक्तों का नामकरण कर दीजिए। वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो रहे हैं कि वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर पड़े हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, अनामी का नामकरण करने का ये शुभ अवसर मुझको प्राप्त हो रहा है। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। 108 विप्रजनों को साथ में लेकर के वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, तो भगवान परात्पर श्रीमन नारायण का जो राम रूप में प्राकट हुआ है, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नंदानी एकत्रित हुए हैं, इस झांकी का दर्शन करिए। तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के लोक सुपासी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महात्मा वशिष्ठ एक बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी, मैं क्या नामकरण करूं इनका? आपके पुत्रों का तो महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है, आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। मैं आपके सबसे उस ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं श्री राम, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वे हैं श्री राम। उसे राम कहते हैं। ऐसा श्री राम का मंगलमयी चरित्र है सज्जनों। और राम 3 हुए, एक दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम। जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा को भूल करके गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर के जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है भार्गव श्री राम, जिन्हें हम कहते हैं परशुराम। और तीसरे राम है मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। तो एक राम जो है भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और दूसरे राम कर्म योगी हैं, और तीसरे राम बलराम जी ज्ञान योगी हैं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं। उनका नाम श्री भरतलाल है। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, स्वयं नारायण तो हुए राम जी, और नारायण के अंश जो भगवान विष्णु हैं, जो भरण पोषण करते हैं वो है श्री भरत जी।
जिसका नाम स्मरण करने मात्र से ही शत्रु का विनाश हो जाता है, वो श्री शत्रुघ्न लाल शंकर जी के रूप में अवतरित हुए हैं। शत्रुघ्न जी को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं कि जाके रे जाके से मेरा तेरे बना साक्षात भगवान भोले शंकर का रूप है, वो है जिनका नाम है शत्रुघ्न। कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ के ही राखी हो लक्ष्मण नाम जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। एक महात्मा बोले कि लक्ष्मण का सही अर्थ क्या है? जिनका लक्ष्य जो है राम के चरण हो, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का आज नामकरण संस्कार हुआ है। हम चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आज आनंद की सीमा नहीं है। जो भी अवतार लेते हैं श्री राम, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान भोले शंकर। आज भोले बाबा अयोध्या में पधारे हैं। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भोले बाबा अयोध्या की गलियों में आ रहे हैं। छोड़ कैलाश को लेके विश्वास को, छोड़ कैलाश को लेके विश्वास को, प्रभु अयोध्या में आए आनंद आ गया। छोड़ कैलाश को लेके विश्वास को, प्रभु अयोध्या में आए आनंद आ गया। खुद ही बंदर बने खुद मदारी करो, खुद ही बंदर बने खुद मदारी बने, खुद ही नाचे नचाए आनंद आ गया। छोड़ कैलाश को लेके विश्वास को, छोड़ कैलाश को लेके विश्वास को, सब अयोध्या में आए आनंद आ गया। गंगा सर पे नहीं ना तो है चंद्रमा, गंगा सर पे नहीं ना तो है चंद्रमा, त्याग सिर फूल से बुझे बदारी करे, रूप धर लिया एक ही अंश से, रूप धर लिया एक ही अंश से, काहे इस रूप में त्रिपुरारी बने। आप सततम शिवम आप ही सुंदरम, आप सत्यम शिवम आप ही सुंदरम, कला ऐसी दिखाई आनंद आ गया। खुद ही बंदर बने खुद मदारी बने, खुद ही बंदर बने खुद मदारी बने, खुद ही नाचे नचाए आनंद आ गया। छोड़ कैलाश को
अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाच रहे हैं। आज भोले बाबा राम के दर्शन करके अनंत आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। इधर विश्वामित्र धरेन मारीचाध्यानिशाचर पश्यतो लक्ष्मणस्यैव विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आते हैं। तो दशरथ जी ने एक बात मना कर दिया कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, आयो श्री राम विश्वामित्र जी जो हैं राम जी को लेने के लिए आ जाते हैं। एक बार तो मना कर दिया, राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र के साथ में भेज दिया जाता है। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि विश्वामित्र धनुष विद्या में पारंगत हैं, ये इनको धनु विद्या सिखा करके इनका विवाह भी करा देंगे। तो तब जाकर के दशरथ जी कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गुरुजी, मेरी वृद्धावस्था है, न जाने कब ये शरीर पूरा हो जाए मेरा, अतः राम का विवाह हो जावे तो अच्छा है। माता पिता को वंदन करके दोनों भाई गुरु के साथ चल दिए हैं। रास्ते में मुनि ने तारका को दिखाया है, वह शब्द सुनते ही क्रोध से दौड़ी है और राम ने एक ही बाण में उसे मार दिया है। तब यज्ञ शुरू हुआ है। दोनों भाई पहरा देने लगे हैं, तभी मारीच और सुबाहु राक्षसों के साथ यज्ञ नष्ट करने के लिए आ जाते हैं। राम ने दोनों को मार दिया, लक्ष्मण ने सभी राक्षसी सेना का नाश कर दिया है। अब सभी ऋषि जो हैं निर्भय हो जाते हैं। यज्ञ पूरा करा के राम जी सिद्धाश्रम में जाकर के विराज रहे हैं। तभी जनकपुरी से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आ जाता है और तीनों प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम मिला, जहां अहिल्या जो है पाषाण के रूप में पड़ी थी। तो श्री राम ने पूछा कि मुनिवर, ये शिला कौन है? तो विश्वामित्र ने कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो गौतम के साथ से पाषाण बन गई थी। राम, ये आपके चरणों का स्पर्श चाहती है। तो राम कहते हैं यह ऋषपत्नी है, तो चरण स्पर्श से तो मुझे पाप लगेगा। कभी हवा चलने लगी और भगवान की चरण धूल जावे, जो ही उस पत्थर पर पड़ी है भगवान के चरणों की धूल, तभी अहिल्या जो है सुंदर रूप धारण करके राम की प्रार्थना करने लगी है। अपनी मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है कि आपकी चरण रस से आज मैं पवित्र हो गई। मैं आज तक आपका निरंतर ध्यान करती रही प्रभु, आज आपके दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है। तो भगवान, मैं कृतार्थ हो गई हूं। ऐसा कहते हुए वह अपने पति लोग को चली जाती है।
लेकिन जाते समय उसने एक बात और कही। वो बात क्या कही थी कि पाकर के सुंदर शरीर से नारे बोलियों जाती हूँ मगर एक बात तो कहूँगी मैं, आपने जिस धूल से पावन किया है वे थोड़ी सी और दो जो पास रख लूंगी मैं। नाथ हैं सरोसी से नायक प्रवीण मोरे, देंगे फिर सांप तो क्या कष्ट ही सहूंगी मैं। धूल को लगा के बनूंगी अब की सी फिर, बास में आपको कहाँ ढूंढत फिरूंगी मैं। प्रभु आप अपने चरणों की धूल मुझे और थोड़ी सी दे दो, जिससे मुझे आगे जब श्राप लगे तो फिर मैं वही सुंदर रूप धारण कर लूं। तो अहिल्या का उद्धार करने के बाद गंगा स्नान करते हुए जनकपुरी में पहुंचे हैं। तो राम जी ने गुरु जी को पश्चिमा से दूसरे दिन प्रातः काल भोजन उपरांत गुरु जी ने शयन किया है। तो राम ने गुरु जी की पश्चिमा की है। दूसरे दिन प्रातः काल करके विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को आज्ञा दी है कि तुम पूजा के ये पुष्प और तुलसी ले आइए। दोनों भाई उपवन में जाते हैं। तभी सीता जी सहेलियों के साथ में उसी उपवन में आ जाते हैं। तो राजकुमारों को देख करके सीता जी अनेक मनोरथ करने लगी हैं और भवानी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करने लगी हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यो लोकवीर समितो भानुरेशम उग्रम सीता स्वयं वरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालवरदलीलवेष्टस्यम् संजीकृतं नपविग्रस्य भवन्यमध्ये। वहां जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का एक धनुष है जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। बड़े बड़े राजा वहां आई हैं, लेकिन उस धनुष को कोई भी हिला नहीं पाया है। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन किया है। पालन किया है और पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ में प्रणाम करके धनुष को उठाया है मेरे प्रभु ने। और जितनी देर में पलक गिरता है ना, उतनी देर में तो रघुवर ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए हैं। महाराज जनक ने नेत्र जो है सजल हो जाते हैं कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य, मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज हो रहा है। मेरी औरस पत्नी तो नहीं है जानकी, लेकिन औरस पत्नी उर्मिला से ज्यादा बढ़कर के मैंने इसको पाला है। मेरी धर्मपत्नी है जानकी और धर्मपत्नी के लिए आज मुझे परम सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। और धर्मपत्नी के लिए आज मुझे परम सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। तो खुशी से जनक महाराज के नेत्र अश्रु प्रवाहित हो चलते हैं। पराम्बा जानकी, जगन माता जानकी, जगत पिता रघुवर को आज माल्यार्पण करने के लिए
आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है सज्जनों। यहाँ संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हैं कि एक आध धनुष और हो तो और बता दो, उसको भी तोड़ दो। जयमाल लेकर के जानकी जी आ रही है। जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही हैं। लोगों ने अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया है कि लाडली बिटिया जानकी जब रघुवर को वरण करेगी तो उस समय यदि हमारी पलक गिर गई और ये दृश्य हम नहीं देख सके तो इसलिए समस्त लोगों ने अपने पलकों को पकड़ लिया है। माल्यार्पण करने के लिए पराम्बा जगत जननी जानकी जी आ रही है कि सीता आ रही है, वरमाला ला रही है। सीता आ रही है, वरमाला ला रही है। ये धनुष राम ने तोड़ दिया, शोभा छा रही है। सीता आ रही है, वरमाला ला रही है। सीता आ रही है, वरमाला ला रही है। धनुष राम ने तोड़ दिया, शोभा छा रही है। सीता आ रही है, वरमाला ला रही है। जगत जननी सीता जी अपने हाथ में माला लेकर के आ रही है। वहां पर जाकर के पहुंची हैं तो राग वेद तो बहुत लंबे हैं और सीता जी बहुत छोटी है। अब जितने प्रभु मेरे लंबे हैं, कम से कम 2-4 फुट ऊंचा तो उनका मुकुट भी होगा। कम से कम 1-1.5 फुट का तो मुकुट ही है। अब जानकी जी उतनी लंबी तो है नहीं, तो विवाह में थोड़ा हंसी मजाक तो होता ही है। तो रघुवर एकदम तन करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार ससुराल है और ससुराल में तो अकड़ अलग ही रहती है। अब जानकी जी माला कैसे पहनाए? सखियों ने रघुवर को इशारा किया है, थोड़ा झुक जाओ ना। तो राम जी ने इशारे से कह दिया कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। तो सखियां बोली कि कहीं नहीं झुकते होंगे, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं महाराज। तो राम जी बोले कि हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। अब सखियों ने सेनापतियों की ओर देखा है। सेनापति की क्या हिम्मत कि राम जी से झुकने को कह दे, फिर भी उन्होंने इशारा किया है, क्योंकि जानकी जी तो उनके लिए बिटिया जैसी है। रघुवर झुक जाओ ना, कि झुक जइयो कनक रघुवीर, लली तेरी तो झुक जइयो कनक रघुवीर, लली छोटी सी लाला पाई सी, छोटी लाला पाई सी, गोरिया पर कर गोरे मयूर छोटे गैया पर कर
तुम रघुवंशी अपनी अदा के, 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 और यहाँ सखी
बोलो सियापत राम